बच्चों, let's read the question. The question says, in each of the following question, a statement of assertion is given followed by a corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer as A, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C, if assertion is true but reason is false. D, if assertion is false but reason is true. Assertion metabolism is the sum total of anabolism and catabolism. Reason diverse types of metabolic reactions occur simultaneously in a living organism. assertion statement में कहा गया कि मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का सम टोटल है और इसका रीजन बताया गया है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्स टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर होते हैं. तो अगर हम बात करें सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, अबाउट द की concept, the key concept would be characteristics of living beings. Characteristics of living beings. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एक्सेट्रा. इनमें से अगर हम बात करें अबाउट मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म को हम डिस्क्राइब करते हैं एज द टोटल biochemical reactions that are occurring in a living cell या फिर living organism. अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरीके के मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर होते हैं. ये दो तरीके के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस. एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? सिंपलर सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होती है और कैटाबॉलिक रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है एंड सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं. तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का सम टोटल है मेटाबॉलिज्म. नाउ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर composed of many chemicals and many biomolecules. Living organisms या फिर living cells किससे बने हैं? They are composed of many chemicals और बायोमोलिक्यूल्स. इन सब्सटेंसेस का साइज एंड फंक्शन डिफरेंट हो सकता है. अब एक लिविंग सिस्टम में ये केमिकल्स या तो सिंथेसाइज होते रहते हैं या फिर इनका ब्रेक डाउन होता रहता है. दीज कैन बी सिंथेसाइज्ड, दीज कैन बी ब्रोकन डाउन. और सिंथेसिस और ब्रोकन डाउन होने की वजह से क्या होगा? दे विल चेंज देयर फॉर्म एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर केमिकल और अनदर बायोमोलिक्यूल टू फॉर्म अनदर बायोमोलिक्यूल. तो लिविंग सिस्टम में क्या हो रहा है? एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है और एक लिविंग सिस्टम में thousands of बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं साइमल्टेनियसली. तो अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट की बात करें, इसमें से हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी, विच बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट reason is not the correct explanation of assertion. Option A, option C and option D यहाँ पर wrong हो जाएंगे. In this question the final answer would be option B. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.